ओके, सो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देख लिया था कि कैसे आप ट्यूपल्स को काम में लेते हो और क्या डिफरेंस होता है ट्यूपल्स और लिस्ट के बीच में। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। तो अगर मैं डिक्शनरी की बात करूँ तो इनको हम यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट से, ठीक है। अब ये जो डिक्शनरी होता है ना, इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर्स के रूप में आप इसको यूज़ लेते हो। जैसे अगर मैं डिक्शनरी में एलिमेंट्स क्रिएट करूँ तो सेम मेथड रहेगा, बट डिफरेंस देखो क्या होगा। मान लो मैं एक टीचर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, एंड देन यहाँ लगाता हूँ मैं क्या, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीचर वन, ठीक है। अब टीचर वन के अंदर मान लीजिए मैं रख देता हूँ मनीष मनीष सर, ठीक है। और इसको डालता हूँ कॉलन, और कॉलन के अंदर मनीष सर पढ़ाते हैं मैथ्स। देन करूँगा कॉमा, देन यहाँ पर लिखूंगा नीरज सर। नीरज सर पढ़ाते हैं आपको, क्या पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो हमने दो यहाँ पर क्या बोलते हैं, टीचर्स क्रिएट कर दिए, मनीष सर, नीरज सर। मनीष सर है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, नीरज सर है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब जब मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूँ टीचर, ठीक है, आई मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, तो नॉट सरप्राइजिंग मुझे पूरे के पूरे जो होते हैं वो प्रिंट होकर मिल गए। लेकिन मैं टीचर और देन यहाँ पर डाल के मनीष सर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी की डाल रहा हूँ, तो मैथ्स प्रिंट हो गया। जो ये है वो इसकी की है, जो ये है वो उसकी वैल्यू है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रिंग ही हो, यहाँ पर ये आप टू भी कर सकते हो, और टू करूंगा तो मेरे को टू प्रिंट हो जाएगा, मनीष सर और उसकी वैल्यू टू। तो ये की है, ये वैल्यू है। तो जो डिक्शनरी होती है उसमें आप की वैल्यू पेयर्स के वर्क करते हो। यहाँ पर इसको मैथ्स ही कर देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ वैल्यू लिख दूंगा मैं मैथ्स, तो क्या मेरे को प्रिंट होकर मिलेगा मनीष सर? तो नहीं, मुझे वैल्यू से हम की को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम की से वैल्यू को जरूर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ वापस नीरज सर, ठीक है। मनीष सर को हटा के नीरज सर कर दिया हमने, पार्टी चेंज कर, ठीक है। तो हमने इंग्लिश कर दिया। तो जो डिक्शनरी होता है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए मेरे को एक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करनी है, जो कि की वैल्यू पेयर के अंदर करूँगा मैं। तो मान लो उसका रोल नंबर है, ठीक है, तो रोल, और यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर दूंगा ये कॉलन लगा के, और उसका रोल नंबर मान लीजिए 100, या ठीक है, या 100 नहीं, ठीक है, या 101, ठीक है, ये कर देता हूँ। और एक और है, मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ इसको, और जैसे नेम में क्या डाले, मेरा ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। और ये हो गया। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मेरे पास। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट करूँ तो यहाँ पर भी आप अगर लिस्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर भी क्रिएट करोगे, मतलब डिक्शनरी के अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो। मैं करता हूँ मैथ्स, यहाँ पर एक करता हूँ मैथ्स इंग्लिश, और एक और सब्जेक्ट डाल देते हैं कंप्यूटर। तो देखो मतलब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, वेट 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 वेट, ये नहीं, इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा हमारा एक के अंदर ही आ जाएगा। ये डिवाइड हो गया, और ये, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सही से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रोल नंबर क्रिएट कर लिया, नेम, सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट हमारा एक डिक्शनरी टाइप का एलिमेंट है, वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने वैल्यूज होगी। मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट का नेम प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक डालकर नेम, तो यस मेरे को पुष्पिंदर प्रिंट होकर मिल गया। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो यस मेरे को पुष्पिंदर मिल गया। और जब मैं यहाँ पर नेम को हटा के सब्जेक्ट्स कर देता हूँ, सब्जेक्ट्स, यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है, तो आपको जो लिखा है वहाँ पर तो वही लिखना पड़ेगा। तो ये देखो मेरे को सारे सब्जेक्ट प्रिंट हो गए। अब अगर मेरे को सब्जेक्ट के अंदर भी मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ वो मेरे को प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। तो इंडेक्सिंग में मेरे को, अब देखो स्टूडेंट के अंदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे मैथ्स प्रिंट है। तो ये मैंने देख लिया कि आप डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हो। डिक्शनरी के अंदर आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पर टपल क्रिएट करना चाहो, टपल क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। और यहाँ पर तो आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरे को मैथ्स होके प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आप टुपल्स का यूज कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो, आप डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी ऐड कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर, ठीक है। और काफ़ी मस्त चीज़ है, आप इसको डाटाबेस के अंदर यूज ले सकते हो, जिसमें आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी पर्सन हो गया उसकी सारी डिटेल्स होती है। मान लो उसका नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो उसके बारे में होता है वो आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड देन उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हो उसके नेम से, उसके इंडेक्स से, और ये चीज़ है। तो हमने डिक्शनरी देख ली आज।